नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं, वो हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़, अलर्ट या अपडेट हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 ओवर ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओपनिंग इन्होंने जारी की है वो अप्रेंटिसेस के लिए है और टोटल 1851 पोस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। 1851 पोस्ट इन्होंने यहाँ पर ओपन किया है। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10th ऑफ नवंबर से ओपन हो चुका है और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 9th ऑफ दिसंबर की यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ all candidates who apply against the notification for a particular division or unit. The merit list will be prepared taking the average of the percentage marks obtained by candidates in both matriculation with minimum 50% and ITI examination giving equal weightage to both. तो यहाँ पर बेसिकली कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे और साथ ही साथ आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे। तो 50% वेटेज आपके 10th के मार्क्स को दिया जाएगा और 50% आईटीआई के मार्क्स को दिया जाएगा और वहाँ से मेरिट लिस्ट जो है वो ये प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीज़न वाइज़ और ट्रेड वाइज़ इन्होंने जो नंबर ऑफ़ यहाँ पर वैकेंसीज़ है वो मेंशन किया है। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दानापुर डिवीज़न में 675 टोटल पोस्ट्स हैं। इसके बाद धनबाद डिवीज़न में आप देख सकते हैं 156 पोस्ट हैं। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में 518 पोस्ट हैं। सोनपुर डिवीज़न में 47 पोस्ट हैं। समस्तीपुर डिवीज़न में 81 पोस्ट हैं। इसके बाद जो प्लांट डिपो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में 135 पोस्ट हैं। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत 110 पोस्ट और फाइनली मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर यहाँ पर 110 पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल 1851 पोस्ट इन्होंने जारी किए हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 01/01/2023। यानी कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 24 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं जो भी एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक और क्लास 10th एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो बेसिकली यहाँ पर एक बेयर मिनिमम कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th क्लास में और साथ ही साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बेसिकली मीनिंग कि आपके पास आईटीआई जो आपका है कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम फ़ीस के बारे में बात करें तो एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो कि 100 रुपीज़ का है और ये सिर्फ अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीबी और विमेन कैंडिडेट्स को टोटली एग्जेम्प्ट किया है, इनको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी फिजिकल फिटनेस के कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि नॉट लेस देन 40% ऑफ द रेलिवेंट डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन्ड है इनमें से 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन्ड है www.rrcecr.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। फाइनली अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेनिंग और स्टाइपेंड के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसको भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्टाइपेंड कितना होने वाला है वो मेंशन नहीं है, पर इन्होंने कहा कि जो भी रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिसेस। तो
यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको अकोमोडेशन जो है वो खुद ही देखना होगा और ये यहाँ पर बेसिकली मेंशन इन्होंने किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं जो एप्लीकेशन का मेन वेबसाइट है वहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले करके बताऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से लेट्स से मैं बिहार यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो नाम है वो एंटर करना है और ये नाम जो है वो एज़ पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से डिवीज़न सिलेक्ट करना है, कौन से डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं धनबाद डिवीज़न के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करना है, अनरिज़र्व्ड मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिलीजन आप यहाँ से जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडीबी आप हैं, नहीं है तो नो पर आपको करना है तो आप येस कर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं तो येस या फिर नो पे आप इसको कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। फाइनली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर अपलोड करना होगा और फाइनली आपको फ़ीस जो है वो पे करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल मानते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।